सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ तक हम अपने कोड में आ गए थे, यहाँ से हमने अपना कोड ओरिजिनेट किया था और ये हमने अपनी 4 पोर्ट्स को आउटपुट्स बना लिया था। और हमने जैसा कि अपने कोड में हमने सिचुएशन में कहा था कि जब तक हमारे पास कार काशवार एरिया में नहीं आती तो हमारे पास लॉजिक ज़ीरो की जैसी आएगी तो हमारे पास हाई हो जाएगी। तो इस लॉजिक को मैंने क्रिएट करने के लिए कंपेयर की इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया है। कंपेयर की इंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होता है फाइल के साथ साथ हमारे पास एक वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में पड़ी हो। जैसे कि हमने कहा है कि हाई लॉजिक 1 होती है तो 1 मैंने यहाँ पर अपना वर्किंग रजिस्टर में 1 पुट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने कहा है कि कंपेयर द फाइल्स कीप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ बोथ आर इक्वल। जैसे हमारे पोर्ट बी के पिन 0 पर हमारे पास 1 आएगा तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट का बी आर स्टार्टर की अनकंडीशनल ब्रांच लगाई, यहाँ से हम बाहर निकल आएंगे और हम अपनी नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे जहाँ पर हमने कुछ फेजेस को कॉल किया है। जैसे हमने कोई कॉल को यूज़ किया है। कॉल करते हुए हमने वेलकम फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 4 फेज़ 5 और गुड बाय वगैरह को हमने यहाँ पर अपने कॉल किया है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एलसीडी का फंक्शन हम देख लेते हैं। एलसीडी के फंक्शन में हमने जैसे कि हमने अपना मिली सेकंड का डिले वगैरह जनरेट किया था तो और हमने इसमें वो अपना डिले और इसमें हमने अपना डिले को रख दिया है और इसमें हम अपना डाटा राइट करने जा रहे हैं और उसकी भी हमने इसमें अपनी कमांड दे दी है। तो इसके साथ साथ हमारे पास ये इसकी सब रूटीन थी यहाँ तक। तो इसके बाद हमारे में ये हमने इसके लिए मिली सेकंड का 25 मिली सेकंड का जो हमने डिले कैलकुलेट किया था वो हमने यहाँ पर ही इसमें पुट कर दिया है। और इससे आगे हमारे पास शुरू हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं वेलकम का फंक्शन। ये हमारे पास यहाँ से हमने वेलकम को वहाँ से कॉल किया था, यहाँ पर वो आके टर्मिनेट होगा, यहाँ पर आके वो यहाँ पर वो आएगा और आने के बाद हमारे पास ये सारी इसकी सब रूटीन स्टार्ट होगी। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कॉल किया है हमने एलसीडी के फंक्शन को। एलसीडी का फंक्शन वहाँ से जाएगा, जाने के बाद हमारे पास जो भी होगा हमने राइट की वहाँ पर सारा कुछ किया हुआ है। वहाँ पर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास यहाँ से उसका अल्फ़ा न्यूमेरिक जो भी वैल्यूज़ थी जो हमने वहाँ पर प्रिंट करवानी है वो हमारे पास यहाँ से वो सारी की सारी चली जाएंगी। और इसके बाद जाने के बाद हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमारी फेज़ 1 आएगा जो कि उससे पहले हमारे 2 सेकंड का डिले हमने जनरेट किया है जो कि हमारे पास फेज़ 1 में यूज़ होगा। और ये हमारा फेज़ 1 है। फेज़ 1 में हमने फेज़ 1 की वैल्यूज़ इस यहाँ से हमने पहले एलसीडी के फंक्शन को कॉल किया है। उसके बाद हमने जो उस पर प्रिंट करना था ये हमारी वो वाली वैल्यूज़ हैं, ये डाटा राइट के साथ उसके साथ हमने की हुई हैं। करने के बाद हमने यहाँ तक हमारे पास वो डाटा था हमने जो प्रिंट करवा दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर अपने 2 सेकंड के डिले को कॉल किया है। 2 सेकंड का डिले हमारा कॉल होगा, इतने के लिए हमारा ये फेज़ रहेगा। इसके बाद हमारे पास ये जो सब रूटीन्स हैं, ये वाली जो सब रूटीन है ये हमारे पास मोटर की सब रूटीन है। ये हमारे पास फेज़ 1 के कंप्लीट होने के बाद चलेगी और इसके बाद हमारी मोटर 90 डिग्री पर चलेगी और 90 डिग्री पर जाने के बाद हमारा वहाँ पर फेज़ 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फेज़ 2 आने के बाद हमारे पास यहाँ पर फेज़ 2 स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये हमारा फेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हमने पहले एलसीडी के फंक्शन को कॉल किया। एलसीडी के फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने वो डाटा राइट उसमें जो भी करना था हमने वो उसको डाटा सेंड कर दिया है। ये हमारा वहाँ पर डाटा सेंड हो गया है यहाँ तक। और ये हमारा डाटा राइट हो जाएगा। यहाँ से हमने 2 सेकंड के डिले को कॉल किया है और इसके उतनी देर में हमारा ये वाला फेज़ चलेगा। इसके बाद हमने ये मोटर का फंक्शन कॉल किया। इसके फेज़ के चलने के बाद ये हमारा मोटर का फंक्शन चलेगा और इसके बाद हमारी मोटर में जो 90 तक गई हुई थी वो आगे सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास फेज़ 3 था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पर 270 तक चली जाएगी। इसके बाद हमने ये 3 सेकंड का डिले अपना जनरेट किया है और इसमें हमने ज़ीरो हाई पे ज़ीरो लो ज़ीरो सॉरी फॉर मैंने इसको पिछले वाले में एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारे पास डिले आ रहे थे, हमारे पास जो डिले की वैल्यू होती है उसमें जो हमारे पास हायर बीट्स होती हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स होती हैं उनसे हम टाइमर ज़ीरो हाई पर हम रिप्लेस करते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकती हैं। और इसके बाद हमारे पास जो होती हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, हमें उसे लोअर टाइमर ज़ीरो लो पर हम रिप्लेस करते हैं। उसको प्लेस करने के बाद हमने यहाँ पर
अपने इंटरप्ट कंट्रोलर में इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर में हमने अपनी इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर में अपने हमारे इंटरप्ट फ्लैग को हमने क्लियर किया है। उसको क्लियर करने के बाद हमने यहाँ पर अपनी टाइमर ज़ीरो कंट्रोल के अंदर हमारे पास जो हमारा टाइमर ज़ीरो था, हमने उसकी वैल्यू 1 सेट करके उसे ऑन कर दिया। यहाँ पर हमारी इसके बाद टेस्ट फाइल के ज़रिए यहाँ पर हमने अपना टाइमर ज़ीरो जो था इंटरप्ट में जो था हमारा यहाँ पर रोल ओवर आना था, हमने वो रोल ओवर आ गया है। और रोल ओवर आने के बाद हमने भी टेस्ट फाइल स्किप के ज़रिए हमने इसे स्किप कर दिया और इसके बाद हम इसके बाहर आ जाएंगे। सेम एसडी से हमारे पास फेज़ 4 होगा। फिर फेज़ 4 में हमने यहाँ पर एलसीडी के फंक्शन को कॉल कर लिया है। उसको कॉल करने के बाद हमने ये अपना अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसे वो हमने वर्किंग रजिस्टर में दे दिया है। उसको हमने राइट करना था, उसके लिए हमने इसको यूज़ कर लिया है। इसको यूज़ करने के बाद सेम एसडी ये हमारे पास ये वो तमाम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जो हमने प्रिंट करनी थी यहाँ तक, वो हमारे पास आ जाती हैं। इसके बाद हम 3 सेकंड के डिले को कॉल किया है। 3 सेकंड के डिले तक हमारे पास ये रहेगा। इसके बाद हमारे पास ये मूव की इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी। ये सॉरी मोटर का आ गया है, ये सब रूटीन मोटर की है। सब रूटीन मोटर में हमारे पास ये हमारे पास 270 तक जाएगा। 270 पर हमारे पास ये फिज़िकली ये हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास लास्ट बिट थी, वो हमारे लास्ट स्टेज थी, वो वहाँ पर हमारे पास 180 तक किया था और ये 270 तक जाएगा। 270 के बाद हमारे पास 360 पर जाएगा। 360 पर जाने के बाद हमारे पास 5 सेकंड का डिले आएगा। इसके बाद हमारे पास ये वाला फेज़ 4 चलेगा। फेज़ 4 चलने के बाद हमारे पास इसका डिले होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मोटर अपने नए स्टेप पर चली जाएगी। जाने के बाद हमारे पास ये हमारे पास फेज़ 5 आ गया है। फेज़ 5 में हमने यहाँ पर सेम एज इट इज़ फेज़ 5 है। फेज़ 5 में हम एलसीडी फंक्शन को कॉल किया। एलसीडी के फंक्शन के बाद हमने जो हमारा डाटा था हमने वो राइट करना था, वो हमने राइट कर दिया है। और इसके बाद हमने जो जितनी देर के लिए हमें चलाना है 2.5 सेकंड के लिए है। 2.5 सेकंड के लिए हमारे पास इसका डिले आ गया है। इस डिले के बाद हमारे पास रूटीन की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, यहाँ पर अभी हमारे पास जैसे हमारे पास 5th फेज़ हमारा कंप्लीट होगा, जैसे यहाँ पर आकर कंप्लीट होगा तो हमारी मोटर 360 के बाद 0 पर चल जाएगी, क्योंकि ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी होगी। आइए अब हम अपना देख लेते हैं कि हम अपनी सिमुलेशन को देख लेते हैं। ये हमारे प्रोटियस में ये हमारा सेटअप है। इस सेटअप में मैंने इसमें अपनी फ़ाइल को डंप कर लिया, अपनी हेक्सा फाइल इसको दे दिया और इसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर की वैल्यू जो थी कि हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज़ मैंने सेट कर दिया है और इसको अपने मैंने हेक्सा फाइल का भी पाथ दे दिया है। और इसको देने के बाद अब हम इसको करते हैं स्टार्ट करने के हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। हमने कहा था कि लॉजिक 1 हो, ये लॉजिक 1 आई, ये मैंने स्टॉप कर दिया है। यहाँ पर हमारा वेलकम हो चुका है। इसको मैंने पॉज कर दे, इसको ज़रा मैं जूम इन कर देता हूँ। जूम इन करने के पास मैं इसे दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करते ही हमारे पास फेज़ 1 है। फेज़ 1 से अगले वाले फेज़ में जाने के लिए 90 डिग्री का शिफ्ट आ गया। मोटर मूव करेगी आगे 180 और फेज़ 3 से आगे अभी हमारे पास जहाँ पर डिले ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा स्टे कर रही है। अभी हमारे पास 270 पर चले गए फेज़ 4 के बाद। फेज़ 4 के बाद हम फेज़ 5 पर जाएंगे तो हमारा यहाँ पर 360 आएगा। 360 हमारा जल्दी से गुजर गया, क्योंकि हमारे पास वो वहाँ पर जो डिले था वो बहुत कम था। इसके बाद हमारे पास गुड बाय का मैसेज हो गया। हमारे पास हमने कहा था कि ये काउंट भी करे। ये जैसे हम अभी हमारे पास एक गाड़ी इसमें से होकर गई है, तो ये इसने हमें ये हमें इसकी वैल्यू शो कर रहा है कि हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हो गई हैं। उसमें से अभी एक हमारे पास गाड़ी होके गई है और जो कि इसकी बाइनरी हमारे पास शो कर रही है। ये एलईडीज़ हमारे पास इसको बाइनरी वैल्यू को शो कर रही है। अब मैं सेकंड इनपुट के लिए करता हूँ।
अभी हमारे पास इसके फेजेस चल रहे हैं। भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये 2 की बाइनरी है, यानी कि हमारे पास 2 गाड़ियाँ हो चुकी हैं जो कि हमारे पास वॉश आउट हो चुकी हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।